भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खट्टर मोदी, किसान विरोधी, खट्टर मोदी, किसान विरोधी, खट्टर मोदी, किसान विरोधी, खट्टर मोदी, किसान विरोधी। किसानों की मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़क पर है, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, और लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। और 26 और 27 को किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना है, और ऐसे में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बात का विषय है। लेकिन उससे पहले करनाल के अंदर कुछ किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं जो लगातार यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप अब नारेबाजी कर रहे हैं? 26 तारीख को, 27 तारीख को जो प्रोग्राम है, क्या कूच करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे जब इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। और ये तो देखो जो हमारे जीने मरने का सवाल है, जब हमने मरना ही है तो कुछ करके मरे। मार तो ये हमें रहे हैं, हर हिसाब से मारे, इनकी नीतियाँ हमें मार रही है। अब तक तो हम सिर्फ कर्ज में दब रहे थे, अब हमें जान से मारने के चक्कर में हैं। सब सौदा हमारा खत्म हो गया, तो अब करो और मरो की नीति है ये हमारी। तो अब तो मरना पड़ेगा या कुछ होगा। किसान नेताओं को हिरासत में लिया है, आज रात को किसान नेताओं को हिरासत में लिया है, और ये छापेमारी क्यों कर रहे हैं हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। हमने वो बता दो, हम तो वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा है, बल्कि वहाँ होंगे, हमने इनके सिर खाना तो खाओगे हम। बार भी हमने तो मरने वाली स्थिति पैदा कर दी सरकार ने हमारे लिए। तो इससे ज़्यादा और हमारे ऊपर क्या, मतलब इससे ज़्यादा जुल्म ढाएंगे ये। कौन कौन से किसान नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, युवा प्रधान रवि आज़ाद, कुरुक्षेत्र के प्रधान बलजीत जैनपुर जी, नारायणगढ़ से हुए हैं, अम्बाड़ा से हुए हैं। इनका तो हमें पता है, बाकी का भी हमें पता नहीं लग रहा। उनके फ़ोन नहीं मिल चुके, एक सुभाष गुज्जर यमुनानगर से, बाकियों के फ़ोन नहीं मिल रहे हैं। अब ये नहीं पता अब वो गिरफ्तार है या क्या है, क्या नहीं है। क्यों कर क्या रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या नहीं चाहती है कि आप लोग दिल्ली की तरफ कूच करें? सरकार ये चाहे, सरकार के तो मेरे को ये महसूस हो रहा है कि सरकार घबरा रही है, डर रही है इस बात से। अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ। तभी अगर हमारे से डर ना लगता तो हमें क्यों पकड़ रहे हो, किस लिए पकड़ रहे हैं? आज तक तो हम यहीं घूम रहे थे, आज क्या हो गया? हम आतंकवादी तो नहीं है, इस देश के नागरिक हैं। कोई हम पाकिस्तान से या श्रीलंका से आए आतंकवादी तो है नहीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हमारे साथ हैं सांगवान साहब। सांगवान साहब, भारती अरोड़ा जो आईजी हैं, उनसे भी हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्यों नहीं कुछ करने दिया जाएगा? मेरी ये बात समझ में नहीं आई आज तक। क्या दिल्ली के अंदर किसानों को कोई हक नहीं है? किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? जब किसानों की वोट द्वारा ये नेता दिल्ली जा सकते हैं तो किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? दूसरी बात, सरकार ने ये गिरफ्तारी के अंदर जो रूप इख्तियार किया है, रात को 1:30 बजे किसान नेता को गिरफ्तार करना एक किस्म से किसान नेता को उग्रवादी घोषित करना है। रात को जो 1:30 बजे गिरफ्तार करने की नौबत आई, क्यों आई? इससे कैसे हालात पैदा हो गए थे जो रात को 1:30 बजे गिरफ्तार करना पड़ा? कितनी माड़ी बात है। सरकार की सोच स्पष्ट है कि किसानों के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी किसानों को दबाना है, लेकिन ये दबेंगे नहीं, ये दबने वाले नहीं हैं। सरकार की दमनकारी की जो नीति है ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, किसानों की सुननी पड़ेगी और किसानों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। रणनीति क्या रहने वाली है? किस तरीके से आप लोग जाएंगे? क्योंकि पंजाब से भी किसान आने वाले हैं, बाकी जगहों से भी किसान आने वाले हैं, सुना है राजस्थान वगैरह से भी किसान आ रहे हैं। तो क्या रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति हमारी ये है कि हम ट्रैक्टर के ऊपर अपना सारा सामान लाद कर, खाने का, पीने का, अपने वस्त्र, गर्म कपड़े सारे लेकर हम जिट रोड से जाएंगे। जाना जरूर है। सरकार अगर गिरफ्तार करना चाहे मैं गिरफ्तार कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। सरकार तो गलती कर रही है, वैसे भी रात को पुलिस को भगाती फिर रही है। हमारे घरों के अंदर
पुलिस भागते फिर रही है, क्यों? दिमाग खराब है सरकार का। सरकार अगर कहे तो हम एक दिन में हजारों किसान गिरफ्तार करवाएंगे। भरो जेल, जितनी देर जेल भरनी है। सरकार एक बार आदेश तो करे। ये गुपचुप तरीके से जो छापा मार कार्रवाई करी है सरकार ने, क्यों करी? सरकार की सोच गलत है, सोच ठीक करनी पड़ेगी। बस मेरा यही कहना है कि ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। ये देश का अन्नदाता है, इसके साथ अन्नदाता जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसको भी अपनी इज्जत और मान सम्मान चाहिए। एक तस्वीर मुझे नजर आती है 2011 के आसपास की अन्ना आंदोलन की। हाँ जी। तब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो क्या किसान इकट्ठे होंगे तो क्या उसी तरीके के आंदोलन का रूप लिया जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है और करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा और ये होगा, अपने आप सरकार ही कराएगी इसको, क्योंकि जितना इसको दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ज्यादा फैलेगा। और ये आज पूरी जनता के अंदर जब ये कल तक खबर फैलेगी अखबार के द्वारा, आपकी मीडिया के द्वारा, मैं तो बल्कि धन्यवाद करूंगा आपका कि आप लोग आए, आपने इस खबर को कवर किया, आपने लोगों तक इस खबर को पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चलेगा कि आपके नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो बहुत रोष होगा, बहुत विरोध होगा इसका, और ये खबर और फैलेगी, जनता और ज्यादा जुड़ेगी इससे। वहाँ कहाँ इकट्ठे होने का कार्यक्रम आप लोगों का? क्योंकि पीछे योगेंद्र यादव जी का भी हमारे कार्यक्रम बड़े नेताजी हैं, वो आएंगे और वो डिसाइड करेंगे भी कहाँ इकट्ठे होना है। वो जो हमारे हाई कमान है वो आएंगे, वो खुद बताएंगे। अलग अलग किसान संगठन इकट्ठे सब इकट्ठे हैं जी। आज जितने भी किसान संगठन है, चाहे वो हरियाणा से है, हरियाणा के अंदर जितने किसान संगठन है, चाहे पंजाब के अंदर है, तकरीबन सब इकट्ठे हैं। सारे के सारे सब किसान की आवाज उठा रहे हैं और सारे इकट्ठे चलेंगे। पुलिस प्रशासन कहता है कि टकराव की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? स्थिति पैदा होगी, क्योंकि इतना दबाव डाल, स्थिति तो पैदा होगी। ये लाठी चार्ज कर रहे, जिम्मेदार भी कमजोर नहीं है। हम पूरा संघर्ष करेंगे, पूरे अड़ेंगे, बिल्कुल नहीं डरते, बिल्कुल भी। नाम गोली का डर है, नाम लठों का डर है, नाम गिरफ्तारी का डर है, और संघर्ष पूरा चलेगा, बिल्कुल नहीं डरते। जाओगे दिल्ली की तरफ? बिल्कुल जाएंगे। तो ये तमाम किसान नेता है जिनका नेता उठा लो फिर भी हम जाएंगे। हमारे कितने नेता उठा लो, जितना हमारे फिर भी जाएंगे हम, रुकने वाले कोई नहीं है। कौन कौन से नेता गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने पूरे हरियाणा? रतनमान प्रदेश है, रतनमान जी कर लिए, रवि आजाद युवा नेता है, वो सुभाष गुज्जर यमुनानगर से कर लिया है, मामचंद जैनपुर कर लिया है, अम्बाड़े का प्रधान गिरफ्तार कर लिया, करनाल का मंत्री का जिला प्रधान भी शायद। क्या लगता है ताऊ जी, किस तरीके से जो आप लोगों की मांग है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए हर हाल में, और ये बात लिख कर दे दे, तो सरकार किस बात पर अड़ी है? वो तो कह रही है कि एमएसपी तो नहीं कम होगा, तो आप उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? वो ये मोदी जी ना पिछले 5 साल में 60 बार मन की बात की, और किसान की बात एक बार भी नहीं सुनी, किसान के मन की बात नहीं सुनी। ये तो अपने आप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, कोई मरो या जियो, इससे न कोई मतलब नहीं। तो ये तो बात ही नहीं, जो किसान जब देना तो दूर की बात है, किसान से मिलना ही पसंद नहीं करते, उसमें से बदबू आ रही है अब इनको। और जब वोट लेने थे तो उस टाइम ये किसानों के प्यारे थे, तो ये तो देना नहीं चाहते कुछ भी किसान को। ये तो इसकी जमीन को भी छीनने वाले हैं। अगर किसी दुश्मन को बर्बाद करना हो, या तो उसकी इनकम को खत्म कर दो, या उसके बच्चों को ऐप में डाल दो। ये गांवों में इतने ठेके खोल रखे शराब के, आपको यहाँ से जाओगे हिसार तक, आपको पीने का पानी कहीं नहीं मिलेगा, और शराब हर किलोमीटर पर मिल जाएगी। तो ये बर्बाद करने का काम है, और क्या है ये? और ये देने के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई उसकी इनकम को खत्म कर दो। जब किसी का रोजगार है उसको खत्म, हमारा रोजगार तो कृषि है, ये कृषि को खत्म करने लग रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में तो मना ऐसा नजर आवा, 75 साल की उम्र होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मोदी तक पहुंच गया मैं, पर मना ऐसा नजर आवा इस देश का बेड़ा गर्क करेंगे, रहेगा नहीं कुछ भी। आपने तमाम प्रधानमंत्रियों का कामकाज देखा होगा, आपने बताया जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, तो क्या फर्क नजर आता है और कहां पर इम्प्लीमेंट करने की, यानी कि कहां पर बदलाव करने की जरूरत है? फर्क तो इनमें कुछ है ही नहीं है, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुगलों ने भी किसानों पे अत्याचार किए,
फिर अंग्रेजों का राज आया, उन्होंने किसानों पर अत्याचार किया। अब हम क्या है, आज़ादी है, कहाँ आज़ादी, किसान तो कर्जे में गुलाम है। तो अभी वही बात हो रही है, ये तो सारे एक सरे आए हैं। देना तो दूर की बात है, अगर किसान को दिया गया ये तो खेती छोड़ देगा। तो देश को जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए। सबसे पहले रोटी, दूसरा बॉर्डर की सुरक्षा, सरहद की फौज, और तीसरा अंदरूनी व्यवस्था के लिए भी कोई अमीर आदमी को नहीं मारता, गरीब आदमी, उसके लिए पुलिस। तीनों चीज किसान दे रहा, रोटी भी किसान दे रहा, बॉर्डर पर सुरक्षा में अपना बेटा भेज रखा, और पुलिस में अंदरूनी सुरक्षा के लिए भी अपना बेटा भेज रखा, और तीनों बर्बाद हो रहे, तीनों को कुछ नहीं मिल रहा। ये किसान का दर्द है। जब वोट मांगने होते हैं तो किसान प्यारे हो जाते हैं, और जब बात करनी होती है तो फिर नेताओं को किसानों में से बदबू आने लगती है। आप समझ सकते हैं हुआ है भाई, कहीं हमारा जो आंदोलन बड़ा न हो जाए, सरकार छोटी न साबित हो जाए, उस डर में, हताशा में सरकार जो हमारे किसान नेता को जो गिरफ्तार कर रही है। लेकिन किसान का हौसला जैसे और बढ़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 26 नवंबर को जो है पहुंच के जो हमारे 3 कानून जो बने उनका विरोध करेंगे। और उसके साथ 2 कानून और बने हैं, जो बिजली को जो प्राइवेट किया जा रहा है, और जो 1 करोड़ का जुर्माना प्रदूषण फैलाने पे और 5 साल की जो कैद की जा रही है, उसका भी विरोध जो हम करेंगे। और हम डरने वाले नहीं है, हम ज्यादा जोर शोर से, पूरे जोर शोर से जाके जो हमारा पहुंचेगा। क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? रणनीति ये रहने वाली है जी, जिस तरीके से धरपकड़ जारी है, हरियाणा में कम से कम 1000 किसान जो संघर्षशील साथी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, और इससे हमारा आंदोलन और भड़केगा, दबेगा नहीं। ये गिरफ्तारियां इस चिंगारी में घी का काम करेंगी। और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखों, गांव प्रमुखों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये जाती है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा आंदोलन दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं कहीं भी, किसी भी तरीके से। और हम हर हालत में हरियाणा और पंजाब के किसान साथी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में जो नरेला के पास है वहां पहुंचेंगे, और सरसा और हिसार के साथी हमारे सारे वल्लभ बहादुरगढ़ पहुंचेंगे सारे के सारे। पूरे देश में 5 एंट्री बनाई गई हैं, जिसमें से 3 हरियाणा में है, एक सोनीपत की तरफ से, एक बहादुरगढ़ में, और एक गुड़गांव की तरफ से, और 2 यूपी की तरफ से हैं। पूरे देश का किसान इस पहुंच रहा है, और सारे देश के किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान सारे के सारे साथ हैं। ये जो आंदोलन है, ये पूंजीपति वर्ग हमें दिए गए, हमने मांगा नहीं था। किसान की आमदनी घट रही थी, किसान की आत्महत्या बढ़ रही थी, और जो ये दवाई 3 इंजेक्शनों के तौर पे 3 जहर के इंजेक्शन लगाए हैं, इसका साइड इफेक्ट है और इसका रिएक्शन है। और हमारी मांग है इसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन दूर करने के लिए एक एंटीबायोटिक के तौर पे 4था अध्यादेश, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना गारंटी का, भुगतान गारंटी का एक कानून लाया जाए। और जब तक ये बात हमारी नहीं मानी जाती, जब तक आंदोलन पूरी तरीके से लड़ेंगे। और जितनी भी ये गिरफ्तारी हुई है, इनकी हम भरसक निंदा करते हैं, और हमारे नेताओं, हम मांग करते हैं हमारे नेताओं को छोड़ा जाए। और जिस तरीके से पुलिस जोर जबरदस्ती से 751 का पर्चा दर्ज कर देती है, फिर एसडीएम कोर्ट में कई बार जाना पड़ता है, 6-7 महीने चक्कर लगते हैं। इस तरीके का किसान नेता हैं वो चाहते हैं कि जो उनके नेता गिरफ्तार किए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन जो 26 और 27 तारीख का कार्यक्रम है किसानों का दिल्ली कूच का, वो इसी तरीके से जारी रहने वाला है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है और सख्ती से निपटा जाएगा। देखने वाली बात होगी कि 26 तारीख को किसान कहां से आते हैं, क्योंकि बात की जा रही है पंजाब की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, पूरे नॉर्थ इंडिया की, और हरियाणा से 3 अलग अलग रास्ते हैं जहां से किसान दिल्ली की तरफ एंटर करेंगे। क्योंकि हिसार और सिरसा से जो किसान आएंगे वो बहादुरगढ़ के रास्ते से एंटर करेंगे, यहां से यानी कि करनाल, कुरुक्षेत्र से जो किसान जाएंगे वो सोनीपत बॉर्डर से एंटर मारेंगे, और जो बाकी किसान हैं वो गुरुग्राम के रास्ते से एंटर करेंगे। यही यूपी का रास्ता रहने वाला है। 2 अलग अलग और रास्ते हैं। देखना ये होगा कि क्या किसानों की बातों पर विचार किया जाता है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो 3 काले कानून जो किसानों का कहना है कि उन्हें वापस लिया जाए, और एक 4था कानून बनाया जाए जो एमएसपी से जुड़ा हुआ हो, ताकि किसान को समर्थन मूल्य जरूर मिले। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।